कभी नोटिस किया है पार्थ, जैसे ही तुम लाइफ में कुछ बड़ा करने का डिसाइड करते हो वैसे ही दुनिया अचानक बहुत लाउड हो जाती है। किसी का रिजल्ट तुमसे बेटर आ जाता है, किसी के फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा होते हैं, किसी की बॉडी बेटर लगती है, किसी की लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि वो तुमसे बहुत आगे निकल गया। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा फोकस तुम्हारी जर्नी से हटकर दूसरों की जर्नी पर चला जाता है। तुम अपने सपनों पर काम कम करते हो और दूसरों की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व ज्यादा करने लगते हो। इसी वजह से आज बहुत लोग फिजिकली थके हुए नहीं हैं, वो मेंटली एग्जॉस्टेड है। उनका दिमाग हर वक्त कंपैरिजन में उलझा हुआ है। इंस्टाग्राम खोलो तो कंपैरिजन, कॉलेज जाओ तो कंपैरिजन, रिलेटिव्स से मिलो तो कंपैरिजन, यूट्यूब खोलो तो कंपैरिजन। धीरे धीरे इंसान अपनी असली आइडेंटिटी ही भूल जाता है। वो सिर्फ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। किसी ने कुछ अचीव किया तो टेंशन, किसी ने सक्सेस पाई तो इनसिक्योरिटी, किसी ने तुमसे ज्यादा अटेंशन ले ली तो जेलसी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझाना चाहता हूं। तुम्हारा असली कंपटीशन दुनिया का कोई इंसान नहीं है, ना कोई टॉपर, ना कोई क्रिएटर, ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई इन्फ्लुएंसर। तुम्हारा असली कंपटीशन सिर्फ एक चीज है, तुम्हारा डिस्ट्रैक्टेड माइंड। क्योंकि जिस दिन इंसान का फोकस टूट जाता है उस दिन उसकी पावर भी टूट जाती है। तुमने जंगल का शेर देखा होगा, वो हर आवाज पर रिएक्ट नहीं करता, हर भौंकने वाले जानवर को जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो हर चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा तो जब असली शिकार का वक्त आएगा तब उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी। शेर का फोकस जंगल को इंप्रेस करना नहीं होता, उसका फोकस सिर्फ हंट होता है। इसीलिए वो चुप रहता है और जब वो उठता है तब पूरा जंगल उसकी प्रेजेंस फील करता है। लेकिन आज का इंसान उल्टा जी रहा है। वो हर कमेंट का जवाब देना चाहता है, हर कंपैरिजन में जीतना चाहता है, हर किसी को प्रूव करना चाहता है। पार्थ, जिस इंसान को हर वक्त दुनिया को प्रूव करना पड़ रहा हो, समझ लेना उसका फोकस अभी अंदर की ग्रोथ पर नहीं, बाहर की वैलिडेशन पर है। और वैलिडेशन एक ऐसी एडिक्शन है जो इंसान को अंदर से वीक बना देती है। तुम जितना ज्यादा दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंडेंट होते जाओगे उतना ही अपनी असली पावर से दूर होते जाओगे। तुमने हॉर्स रेस देखी है? जब घोड़े रेस में दौड़ते हैं तो उनकी आंखों के साइड में ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं, क्योंकि अगर घोड़ा बार बार साइड में देखेगा कि दूसरा घोड़ा कितना आगे है या कितना पीछे तो उसकी स्पीड टूट जाएगी, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए उसका पूरा फोकस सिर्फ सामने रखा जाता है। अब सोचो, अगर एक घोड़े को भी रेस जीतने के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ते हैं तो तुम इतनी डिस्ट्रैक्शंस के साथ लाइफ की रेस कैसे जीतोगे? सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, कंपैरिजन, गॉसिप, ओवरथिंकिंग और फिर रात को बोलते हो मुझसे कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहा जाता। कंसिस्टेंसी एनर्जी से नहीं आती पार्थ, क्लैरिटी से आती है। जब इंसान को क्लियरली पता होता है कि उसे क्या चाहिए तब डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली वीक लगने लगते हैं। लेकिन आज लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनका फोकस हर जगह बिखरा हुआ है। वो एक गोल पर ऑब्सेस्ड ही नहीं हो पा रहे। और सच बताऊं, ग्रेटनेस कभी नॉर्मल माइंडसेट से नहीं आती, ग्रेटनेस ऑब्सेशन मांगती है। जब दुनिया एंटरटेनमेंट में बिजी होती है तब कोई इंसान साइलेंटली अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहा होता है। जब लोग दूसरों की लाइफ डिस्कस कर रहे होते हैं तब कोई अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहा होता है। और एक दिन वही इंसान सबसे अलग दिखने लगता है। लोग बोलते हैं यार इसकी किस्मत अच्छी थी। नहीं, वो बस डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, उसने अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट किया। और याद रखना, जहां तुम्हारी अटेंशन जाती है वहीं तुम्हारी लाइफ ग्रो करती है। अगर अटेंशन हर वक्त नेगेटिविटी, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन पर जाएगी तो अंदर एंजाइटी ग्रो होगी। लेकिन अगर अटेंशन ग्रोथ, डिसिप्लिन और मिशन पर जाएगी तो अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। पार्थ, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर वक्त दूसरों को देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना फेमस हो गया। और दूसरे वो लोग जो इतने फोकस्ड होते हैं अपनी जर्नी पर कि उन्हें बाहर का नॉइज सुनाई ही नहीं देता। और सच कहूं, लाइफ में आगे वही लोग बढ़ते हैं, क्योंकि जो इंसान हर वक्त कंपैरिजन में जीता है वो कभी पीस फील नहीं कर सकता। उसकी हैप्पीनेस हमेशा टेम्पररी रहेगी। आज वो किसी से आगे निकला तो खुश, कल कोई उससे आगे निकल गया तो दुखी। ये कोई जीना नहीं है। रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होता है, जब तुम्हारा मिशन इतना बड़ा हो जाता है कि दुनिया का नॉइस छोटा लगने लगता है। इसीलिए आज के बाद एक डिसीजन लो। तुम दुनिया को ऑब्जर्व करना कम करोगे और खुद को बिल्ड करना ज्यादा करोगे। तुम हर वक्त वैलिडेशन नहीं मांगोगे, तुम साइलेंटली काम करोगे। तुम डिस्ट्रैक्शंस को एंटरटेनमेंट समझकर जस्टिफाई नहीं करोगे, क्योंकि जो चीज तुम्हें टेम्पररी प्लेजर देती है वही चीज कभी कभी तुम्हारा फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और याद रखना, शेर कभी जंगल में अनाउंसमेंट नहीं करता कि वो शिकार करने जा रहा है, वो बस जाता है और कर देता है। इसी तरह तुम्हें भी हर वक्त दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो।
बस इतना फोकस बिल्ड करो कि तुम्हारा रिजल्ट खुद आवाज बन जाए। तो पार्थ, आज के बाद कंपैरिजन छोड़ो, दूसरों की स्पीड देखना छोड़ो, बस अपने गोल पर ब्लाइंडर्स लगाओ और दौड़ना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा असली कंपटीशन कभी कोई और था ही नहीं। तुम्हारा असली कंपटीशन हमेशा से तुम्हारा डिस्ट्रैक्टेड वर्जन था, और जिस दिन तुमने उस वर्जन को हरा दिया, उस दिन दुनिया की कोई रेस तुम्हें नहीं हरा पाएगी।